नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरे पास आ चुका है कैनन का जी 2012 मॉडल का ब्लैक एंड व्हाइट कलर प्रिंटर। इस प्रिंटर को आज इस वीडियो में फुल फर्स्ट इंप्रेशन, इंस्टॉलेशन, सेटअप जो भी है सारा डिटेल्स इसमें आपको कवर अप करने वाला हूं, इसलिए नो डाउट वीडियो लंबा होगा। लेकिन मैं आपको आज एश्योर करता हूं कि अगर आप भी कैनन का इन फ्यूचर कभी भी प्रिंटर लेंगे, अगर इस वीडियो को आज आप फुल देखते हैं शुरू से लास्ट तक, तो आपको यूट्यूब पे जाके दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि इस प्रिंटर का जो फर्स्ट रेपर होता है उसको कैसे हटाना। उसके बाद में आपको बताने वाला हूं कि इसका जो भी कलर है कैसे कलर इसमें इंटर करना यानी कि डालना है। देन उसके बाद में आपको बताने वाला हूं कि इसका जो कॉर्टेज है कैसे फिट करना, सारा प्रॉपर एकदम एक जो गाइडलाइंस होता है उस गाइडलाइंस के अंदर बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों मैं अभी भी फिर से बोलता हूं कि वीडियो को आपको बीच में स्किप नहीं करना है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक कर देना, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों चलिए करते हैं फाइनली वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस बॉक्स के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ मिला, जैसे कि कौन सा एसेसरीज मिला है प्रिंटर के साथ और क्या चीज़ कंपनी एक्स्ट्रा में दी है, सारा कुछ दिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके मन में एक डाउट होता होगा कि आखिर इस प्रिंटर का दाम कितना है। अगर आप कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टोर जाते हैं तो 10,000 से प्लस में आपको इसको लेना पड़ता है, यानी कि दुकानदार को पेमेंट देना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में मैं बता दूंगा कि बीच में कहीं भी कि मुझे कितना लगा। मुझे काफ़ी कम लगा। मेरे पास सभी बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है, सुपर कॉइन्स, फ्लिपकार्ट में बहुत सारा एक प्लान्स होती है, उस प्लान के तहत मैं लेता हूं, और खास करके एक टाइमिंग होता है उस टाइम पे बुक करता हूं, तो काफ़ी कम में आता है। यहाँ पे 10 भी नहीं, 9 भी नहीं, 8 भी नहीं, उतना कम में इसको बाय नाउ मैंने किया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना, प्रॉपर बता दूंगा। अगर उतना कम दाम में आपसे बुक नहीं होता तो मुझे यहाँ पे कमेंट करना, आप लोग कर सकते हैं, मैं आपको बुक करके दे दूंगा। और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस बॉक्स के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ मिला है। तो गाइज आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपना बॉक्स, प्रिंटर का बॉक्स ओपन करने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यह पहले से ही मैं यहाँ पे रेपर को हटा चुका हूँ। चलिए मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस प्रकार से, यानी कि इस बॉक्स के अंदर कुछ खास नहीं मिलता है। सबसे पहले आपको आप देख सकते हैं कि आपको अपना पावर सप्लाई मिलता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, और यह एक USB केबल है, यह मेरा फ्लिपकार्ट से आया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 कलर है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे इस प्रिंटर को लेने में एक फ़ायदा है कि यहाँ पे ब्लैक कलर का 2 एडिशनल यहाँ पे बॉक्स आता है, जो कि इसमें कलर प्री लोडेड रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 ये कलर है और यहाँ पे एक ब्लैक है, यानी कि एक बार में इस प्रिंटर के अंदर 4 कलर लगता है, जो कि 4 है और 2 एक्स्ट्रा है। ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। आप अगर बाजार से लेने जाते हैं तो एक बॉक्स का मोटा मोटी 500 से प्लस रुपया लेता है, तो 1000 आपको ये भी प्रॉफिट मिल रहा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉर्टेज है। और फाइनली दोस्तों अब मैं आपको इस प्रिंटर को इस बॉक्स के अंदर से निकालूंगा, और निकालने के बाद यहाँ पे जो रेपर है इस रेपर को कैसे आपको यहाँ से हटाना है क्लियर बताने वाला हूँ। चलिए मैं सबसे पहले इसको साइड कर देता हूँ। आप भी देख सकते हैं मैं यहाँ साइड कर चुका हूँ, और दोनों हाथ से कुछ इस प्रकार से आपको अपना प्रिंटर यहाँ से निकाल लेना है, आपको निकाल लेना है। देन दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से साइड कर देना। जैसे ही आप साइड करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, आपको यहाँ पर कुछ यूज़र मैनुअल है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं जानता हूँ क्या सेटअप करना, कैसे सेटअप करना। और सबसे मोस्ट पॉइंट यहाँ पे एक आपको ड्राइवर इंस्टॉलेशन के लिए आप देख सकते हैं कि एक DVD दिया गया है, लेकिन मैं आपको कुछ अलग तरीका का बताऊंगा, जुगाड़ यानी कि सेटिंग बताऊंगा, स्मार्ट तरीका बताऊंगा। उस तरीका से आपको ड्राइवर अपने लैपटॉप से इंस्टॉल कर लेना है। चलिए मैं इसको सारा कुछ साइड कर देता हूँ। अब फाइनली बारी आ गया है यह प्रिंटर को सबसे पहले आपको इस पन्नी को आपको निकाल लेना। उसके बाद दोस्तों जितना भी आपको यहाँ पे इस प्रकार का रेपर होगा, इस रेपर को सही से कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ से हटा लेना है। सही से जितना भी होगा आपको, इस प्रिंटर में बहुत सारे जगह रहता है, आपको हटा लेना है। चलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर सही से हटा रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यह आपको पेपर ट्रे है, यहाँ पे पेपर रखाता है। उसके बाद आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये रेपर है इसको भी सही से आपको हटा लेना कुछ इस प्रकार से। जैसे ही आप इस पर हटाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे जितना भी रेपर है आपको सही से देख लेना है, यहाँ पे हटा लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ से अपना प्रिंटर का जो ये पे हेड का सॉकेट होता है इसको ऐसे ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपका लॉक आएगा, लॉक लगा लेना है।
चलिए मैं अब कार्टून को थोड़ा साइड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं साइड कर लिया हूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपका यह जो रेपर है सही से हटा लेना, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद प्रिंटर के अंदर ये होगा, इसको भी हटा लेना है। चलिए अब मैं आपको इसका फर्स्ट इम्प्रेशन बता चुका हूँ। इसके साथ अब मैं बताऊंगा कि इस प्रिंटर के अंदर आपको कैसे कलर को डाल देना, कैसे कॉर्टेज को फिट कर देना है। सारा प्रोसेस अब मैं आपको अपने टेबल पे इस प्रिंटर को रख के बताने वाला हूँ। अब दोस्तों इस प्रिंटर में सबसे पहले मुझे पावर सप्लाई है, इसको आपको इंसर्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका जो यह पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई को आपको अपने प्रिंटर से कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना यहाँ कुछ अलग तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपना जो पावर सप्लाई है आपको बैक कर देना है। आपको अपने प्रिंटर में देख लेना है कि आपका यहाँ पे पोर्ट कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है यह USB सप्लाई है, यानी कि आपका यहाँ पे जो भी डेटा ट्रांसफर होगा लैपटॉप से वो है। और आपका जो यहाँ पावर सप्लाई है, यहाँ पावर सप्लाई है। चलिए मैं पावर सप्लाई कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा चुका हूँ, आपको भी लगा देना। आपको देख लेना कि प्रॉपर सही से बैठा है कि नहीं, सही से इंसर्ट कर देना। देन आपका जो अब ये जो कंप्यूटर से कनेक्ट होगा USB केबल, इसको भी अब इंसर्ट कर देना है आपको अपने प्रिंटर से। चलिए मैं अब अपना यह USB केबल जो भी है ये भी यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। इसको इंसर्ट करने के लिए आपको फिर बैक कर देना। बैक में आपको यहाँ पे देख लेना है इस साइड, यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि यह जो सॉकेट है यहाँ पे आपका USB केबल यहाँ पे सप्लाई होगा। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इस साइड आपको ये कॉर्नर देख लेना है। ये कॉर्नर को प्रॉपर इस प्रकार से सही से फिट कर देना, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिट होगा। चलिए मैं प्रॉपर सही से यहाँ पे फिट कर रहा हूँ, फिट हो गया। उसके बाद यह दोनों केबल है, ये दोनों केबल को आपको ऊपर में कर देना कुछ इस प्रकार से। जैसे ही आप करते हैं, चलिए मैं इसको फ्रंट कर चुका हूँ, यानी कि आपको आगे कर देना है। अब फाइनली बारी है कि आपको अपना प्रिंटर में यहाँ पे कलर इंसर्ट कर देना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ जो चारों कलर है यहाँ पे डालना है। डालने से पहले यहाँ पे आपको सही से समझना होगा कि कौन बॉक्स में कौन कलर आएगा। यहाँ पे ब्लैक आएगा, ये जो ब्लैक कलर है इस बॉक्स में आएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ प्रॉपर। जैसे इस ट्रे को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा कुछ यहाँ पे लिखा है, आपको सही से देख लेना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि BK 790 लिखा है, यानी कि यह जो ब्लैक कलर आएगा इसमें आएगा। उसके बाद यहाँ पे C लिखा है, तो जो भी कलर में आपका C रहेगा, जैसे यहाँ पे M है तो M आएगा, ये बीच वाला में आएगा, कलर मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पे C है तो C इसमें आएगा, पहला में आएगा। उसके बाद यहाँ पे है Y यानी येलो, येलो इसमें आएगा। यानी कि तीनों जिसमें जो कलर लिखा है आपको डाल देना है। और डालने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक रिकमेंड करना चाहता हूँ सलाह, कि डालने से पहले सबसे पहले आपको इसको ऐसे ऊपर कर लेना। जैसे ही ऊपर करेंगे तो इसको भी ऊपर कर लेना। और ऐसा नहीं है कि जैसे इसमें आप पहले ब्लैक कलर डालेंगे तो सिर्फ इसको खोलना, पहले इसमें जितना भी चारों डब्बा है सबको पहले ओपन कर देना, कुछ इस प्रकार से खोल देना है। उसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर खोल देना है, इसको भी खोल देना है, इसको भी खोल देना। उसके बाद नंबर 1 पे है इसमें ब्लैक कलर, जो कि 135 ml लगभग में आता है। इसको आपको सबसे पहले जितना भी चारों कलर है इसको पन्नी हटाना है। और फाइनली गाइज आपको करना है, यह जो ब्लैक कलर है इसको कुछ इस प्रकार से ओपन कर देना है। चलिए मैं ओपन कर चुका हूँ। और आपको ये जो है इस बॉक्स में सही से डाल देना। आपको किनारा पे भी गंदा नहीं आना चाहिए, यानी इसका प्रॉपर एक बार में डाल देना है। और आप देख सकते हैं मैं जैसे यहाँ चिप रहा हूँ यानी प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि डब्बा यहाँ पे कलर जो है यहाँ पे लोड हो रहा है। तो इस प्रकार से चलिए मैं प्रॉपर जितना भी ये तीनों बॉक्स है तीनों में आपको कलर मिला लेना, जो जिस बॉक्स में लिखा रहेगा उसमें डाल देना। चलिए मैं प्रॉपर यहाँ से डाल रहा हूँ। चलिए आपको बताता हूँ कि आपको फिनिश होने के बाद क्या करना है। सो फाइनली गाइज आप देख सकते हैं कि मेरा जो ब्लैक कलर है ये यहाँ पे ट्रे में यानी इस बॉक्स में लोड कर चुका हूँ। यह खाली हो चुका। आपको ढक्कन बंद कर देना, इसका काम खत्म हो गया, यानी कि इसको साइड कर देना। और फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे C लिखा है, आपको मिला लेना है। चलिए मेरे केस में C यहाँ पे, इसको मैं ऐसे ओपन करता हूँ। चलिए इसमें भी यहाँ पे सेम प्रोसेस करना है। इस बॉक्स में यहाँ पे C लिखा हुआ है, यहाँ पे C है, यानी
ये कलर इस बॉक्स में आएगा। यहाँ पे ऐसे कुछ कर देना है और आपको प्रेस कर देना, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये लोड होगा। सो आप देख सकते हैं ये भी मेरा लोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे M लिखा है, तो M वाला ये है, इसको खोल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कलर डाल देना। चलिए यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। देख सकते हैं ये भी डब्बा खाली हो चुका है, कलर यहाँ पे लोड हो चुका है। अब बचा है फाइनली लास्ट में Y मतलब येलो। चलिए मैं यहाँ पे येलो को ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पे सबसे पहले आपको इस बॉक्स में ऐसे प्रेस कर देना। यहाँ पे प्रेस करना, डब्बा थोड़ा हार्ड रहेगा, जोर से चापना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर लोड हो रहा है। कुछ इस प्रकार से कलर को आपको लोड कर देना। पूरे डब्बा यहाँ पे आपका खाली हो जाएगा, ये डब्बा भर जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं फाइनली गाइस कि मेरा चारों बॉक्स है, यहाँ पे मैं इंक लोड कर चुका हूँ। अब अगला स्टेप जो है, आपको सबसे पहले जितना भी ये ढक्कन है, इस ढक्कन को प्रॉपर सही से इस प्रकार से आपको बंद कर देना। प्रॉपर वे में सही से आपको बंद कर देना। चलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपको चेक कर लेना। बंद होने के बाद इस दोनों ट्रे को ऐसे डाउन कर देना। डाउन करने के बाद अब फाइनली बारी आ गया है कि यह जो दोनों जो कॉर्टेज है, इस कॉर्टेज को यहाँ पे आपको फिट करना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पन्नी को आपको कुछ इस प्रकार से हटा देना। चलिए मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। यहाँ थोड़ा पन्नी हार्ड होगा, थोड़ा यहाँ पे आपको दम लगाना है। कुछ इस प्रकार से पन्नी को हटा देना। हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि यह जो कॉर्टेज है, इस कॉर्टेज को निकाल लेना है। निकालने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे रख देना है। उसके बाद सेम प्रोसेस इस कॉर्टेज में भी कर देना। सबसे पहले आपको इस कॉर्टेज को यहाँ पे इस प्रकार से, ये जो ग्रीन कलर का आइकन है, ये पिंचिंग का काम करता है। यहाँ पे अपने दोनों हाथ को चुटकी के जैसा ऐसे प्रेस करना, तो आपका पुट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हो गया। अब आपको यहाँ पे ये जो दोनों यहाँ पे लगा हुआ है गोल्ड टाइप का जो तल्ली है, इस तल्ली में आपको अपने कॉर्टेज को, ये कॉर्टेज जो है, इस कॉर्टेज को प्रॉपर फिट कर देना। तो गाइज कॉर्टेज लगाने के लिए सबसे पहले दोनों कॉर्टेज को, ये जो यहाँ पे पुल लिखा है, इस पुल को ऐसे हटा देना। यानी कि ये जो रेपर है आपको यहाँ पे हट जाएगा। हटने के बाद कुछ इस प्रकार से हटा लेना। आपको ध्यान देना होगा कि आपको यहाँ पे C लिखा हुआ है, ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ C। उसके बाद ये जो है, ये भी आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ से हटा लेना। जैसे ही इसको आप हटाएंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ये जो आपको सीम टाइप का यहाँ पे गोल्ड चमक रहा है, यहाँ पे आपको उंगली प्रेस नहीं करना चाहिए, कोई भी डस्ट नहीं लगा चाहिए, इससे लाइन सप्लाई होगा। और आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये जो है कलर, इसको यहाँ पे ऐसे फिट कर देना। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हाथ नहीं देना है। उसके बाद ये जो यहाँ पे स्टिकर साटा हुआ था, उसको हटा देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से, पहले चलिए मैं दोनों को हटा लेता हूँ। इसको भी सबसे पहले यहाँ पर कर लेना कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे सबसे पहले ऐसे कुछ हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पर आपको हाथ नहीं पड़ना चाहिए, इस पर गंदा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ पुल, इसको इस प्रकार से हटा देना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बी है, यही मिलान करना। अब चलिए कैसे यहाँ पे अंदर फिट करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चलिए मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर सही वे में बताता हूँ, ताकि दूसरा आपको यूट्यूब पे वीडियो देखना ना पड़े। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीम टाइप का कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से यहाँ पे जो तल्ली है, ये तल्ली में आप देख सकते हैं यहाँ पे C लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे C है, तो C मुझे देख लेना है कि कहाँ है। C इसमें लिखा हुआ है। इस C को, इस सीम को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे रख देना। जैसे ही आप रखेंगे, रखने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, प्रॉपर में जैसे बता रहा हूँ आपको फॉलो कर लेना। और यहाँ पे B लिखा है ऊपर में, आप देख सकते हैं B है। चलिए इसमें भी B लिखा है। अब इस सीम को भी कुछ इस प्रकार से, इसको यहाँ पे देख लेना कि ये उसमें टच होना चाहिए। ये जो नीचे वाला सीम जो है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, यानी कि इसका कॉटेज का रख देना है। और आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे कर देना, यहाँ पे रख देना है। ये जो है, ये लॉक है, ये पुट होगा। आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार से चाँप लेना और यहाँ से रख देना। तो आप देख सकते हैं लॉक लग गया। अब दोनों ये जो प्रेस बटन है, इसको एक बार प्रेस कर देना, पुट होगा। हो चुका है, यानी लॉक लग गया। इसको भी एक बार पुट कर देना, लॉक लग गया। अब फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कलर सारा फिल हो चुका, कॉटेज भी इंसर्ट हो चुका। अब इस ट्रे को मुझे यहाँ से, ये जो लॉक ट्रे है, यहाँ से इसको ऐसे ऊपर कर देना और नीचे रख देना। और फाइनली गाइज आप देख सकते हैं कि
मेरा जो प्रिंटर में कॉटेज कलर सारा इंटर्ड हो चुका है, डाल चुका हूँ। अब मैं आपको इसको सेटअप करके फर्स्ट टेस्ट पेज करूँगा। उसके बाद प्रिंटर आपको कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करना वो भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रिंटर में अब मुझे पावर सप्लाई देना होगा ताकि मुझे एक टेस्ट पेज निकालना है। उसके बाद प्रिंटर को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करना वो भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना प्रिंटर जो है आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में प्लग इन कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यह जो पावर सप्लाई है, यहाँ पे आपको एक और प्रिंटर दिख रहा होगा, ये नीचे में कुछ इस प्रकार से। ये मेरा ओल्ड मॉडल है, कैनन का 2010 है। अगर आप इस प्रोसेस को देख लेते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ कैनन का कोई भी मॉडल प्रिंटर रहेगा सेटअप ऑलमोस्ट 90% प्लस सेम ही रहता है। सबसे पहले आपको पावर प्लग कर देना, आपको अपना बोर्ड में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वहाँ पे लगा देना है। जैसे ही आप अपना वायर कनेक्ट करेंगे अपने बोर्ड से, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट करने के बाद इस पावर बटन को एक बार प्रेस कर देना। जैसे ही प्रेस करेंगे लाइन आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लिंक हो चुका है। ब्लिंक होने के बाद यह जो डिस्प्ले में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ रहा है, इस पर जब तक इस एरो को यहाँ पर कर्सर चलेगा आपको यहाँ पे प्रिंटर को अपना कमांड नेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए नहीं देना। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मुझे यह ट्रे को ओपन करना है। यहाँ पर आपको आप जान सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे पेपर डालने का जगह है जिसको पेपर ट्रे बॉक्स कहते हैं। चलिए मुझे यहाँ पे एक पेपर को यानी मैं पेपर यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। सबसे पहले पेपर को इस प्रकार से आपको सही से यहाँ पर बैठा देना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। इस प्रकार से मैंने बैठा दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यह जो आपका कलर है कुछ इस प्रकार से आपको बॉक्स को ओपन कर देना। आप देख सकते हैं कि आपका जो पाइप है यह पाइप पूरे खाली है, यानी इसमें यह जो कलर है सारा कलर इसमें आएगा तब जाके आपका पेंटिंग होगा। तो कलर इसमें कैसे लाना है वो मैं आपको बताता हूँ। फाइनली गाइज कुछ इस प्रकार से प्रिंटर आपका सराउंडिंग करेगा। सराउंडिंग करने के बाद आवाज़ देगा। आपको अपने उंगली से इस बटन को है यानी ब्लैक बटन को एक बार प्रेस कर देना। प्रेस करने के बाद आपका जो ब्लैक कलर है ये ब्लैक कलर आपके यहाँ पे प्रिंटर में रिफिलिंग होगा। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं रिफिलिंग हो रहा है। रिफिलिंग होने के बाद यहाँ पे टाइम लग सकता है, मे भी 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट भी लगेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, छेड़छाड़ ऑटोमेटिक डिस्प्ले यहाँ पे ब्रेक करेगा। जैसे ही ये जो कर्सर मूवमेंट हो रहा है ये मूवमेंट ब्रेक होगा यानी कि रुकेगा, तब उसके बाद जो भी करना मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में बीच में स्किप मत करना, वीडियो में बने रहना। सो फाइनली गाइज आप देख सकते हैं कि 7 मिनट होने के बाद मेरा यहाँ पे डिस्प्ले पे ब्रेक डाउन हो चुका है, यानी कि जो कर्सर मूवमेंट हो रहा था ये रुक चुका है। यानी कि मेरा इस प्रिंटर में यह जो चारों कलर है इसका रिफिलिंग सही से हो चुका है। मैं ट्रे को ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा प्रिंटर रेडी है प्रिंट करने के लिए। चारों ये जो पाइप है सभी में कलर आ चुका है। चलिए मैं इस ट्रे को यहाँ से डाउन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं डाउन किया हूँ, जैसे ही प्रिंटर को आप अप डाउन जितना बार भी करेंगे तो प्रिंटर का जो आवाज़ है वो सराउंडिंग करेगा। 1-2 सेकेंड 10 सेकेंड होने के बाद ऑटोमेटिक आवाज़ ब्रेक हो जाएगा। सो गाइज आप देख सकते हैं कि एक जो प्रिंटर का जो यह टेस्ट पेज है इसी पेज को मुझे इस ट्रे में डाल देना है। मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ। डालने के बाद इस ट्रे को डाउन कर देना, यानी कि जैसे ही आप कोई कस्टमर का काम करेंगे तो इस प्रकार से ट्रे को अप डाउन कर देना। यहाँ से ऐसे अप कर देना है। यह जो मेरा फ़ॉन्ट है इसको मुझे यहाँ पर रख देना और इसका मुझे प्रिंटिंग करना है। चलिए प्रिंटिंग करने के लिए ब्लैक करने के लिए एक बार ब्लैक बटन पर प्रेस कर देना। मैं प्रेस कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं वहाँ से पेपर डाउन होगा, इस ट्रे के यहाँ से निकलेगा। अब इसका जो भी प्रिंटिंग का लुक है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अभी मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट पेज मेरा ब्लैक एंड वाइट का जो भी है यहाँ पे कॉम्बिनेशन में किया हूँ। अब आपको मैं एक कलर यहाँ पे प्रिंटिंग करने वाला हूँ। कलर करने के लिए चलिए इसी पेज को मुझे इस प्रकार से उल्टा कर देना है। अब यहाँ से कलर करने के लिए आपको यह जो कलर बटन है इस पर एक बार प्रेस कर देना। चलिए मैं कर रहा हूँ, कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं अब यहाँ से कलर होके यहाँ से निकलेगा। इस ट्रे के माध्यम से यहाँ से पेपर आपका निकलेगा। इस साइड से डलाया जाता है। और फाइनली गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कलर हो रहा है। जब भी प्रिंटिंग का काम होगा तो आपको इस हेड को ओपन नहीं करना है। नया मॉडल का जितना भी प्रिंटर आता है उसमें यह फंक्शन है कि जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे तो प्रिंटिंग ब्रेक हो जाएगा। इसलिए पहले मॉडल में होता था, आप उठा भी सकते हैं, अभी उठाने की ज़रूरत नहीं है। नया मॉडल में आप उठाइएगा तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। मैं आपको क्लियर यहाँ पर बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कलर का प्रिंटिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको बताया हूँ कि आप ऑफलाइन यानी कि फाइनली आप अपने प्रिंटर 2012 मॉडल कैनन का 3012 जो भी मॉडल है इस प्रकार से सेटअप कर सकते हैं।
फाइनली गाइज आप देख सकते हैं पेपर निकल चुका। अब जो मेरा लास्ट स्टेज है, इस प्रिंटर को इस लैपटॉप से कैसे कम्युनिकेट करना है इस यूएसबी माध्यम से। यानी कि अगर मान चलिए कि कोई डॉक्यूमेंट आपका आया है और डॉक्यूमेंट आपको अपना लैपटॉप से कमांड देना है, तो ये जो केबल है ये आपके लैपटॉप में यहाँ पोर्ट में इंसर्ट होगा, उसके बाद यहाँ से कमांड होगा। इसके लिए आपको अपने लैपटॉप में ड्राइवर इसका 2012 मॉडल का डाउनलोड करना होगा, सेटअप करना होगा। चलिए वो भी बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में यानी कि कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। चलिए मेरे केस में अपना यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। इस सर्च बार में आपको कैनन G 2010 ड्राइवर लिखना, CANON कैनन DRIVR ड्राइवर G 2010 लिख के इंटर पे क्लिक करना है। अगर आपके केस में 2010 मॉडल का यहाँ पे कैनन का प्रिंटर है या 2012 है तो दोनों का एक ही ड्राइवर होता है, इसलिए मैंने सर्च बार में G 2010 लिखा है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कैनन का 2010 MP ड्राइवर यहाँ पे लिखा आ रहा है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना। जैसे एक बार क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट आपका जो यूज़र इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद अगर यह आपका वेबसाइट आपके केस में सर्च नहीं होगा क्रोम ब्राउज़र पे तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं इसका लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट जाके यहाँ पे आ सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे यह जो ड्राइवर है सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है डाउनलोडिंग। अब इसको मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ से मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ। आपको सबसे पहले दिस पीसी पे एक बार क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको मालूम है कि डाउनलोड पे आता है, कोई भी डाउनलोडिंग करने के बाद डाउनलोड पे मैं एक बार क्लिक कर चुका हूँ, आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस ड्राइवर पे एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक कर देना, देन राइट क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर एक बार क्लिक कर देना। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी ड्राइवर है आपका जो लैपटॉप से कंप्यूटर से यहाँ से कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन होने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक जो भी यूज़र इंटरफेस नेक्स्ट में ओपन होगा उसको मैं यहाँ पर आपको क्लियर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने माउस से इस कर्सर पे क्लिक कर देना। अगर आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ शो नहीं करेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, लेकिन सेम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आएगा। आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ बता रहा प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यहाँ पे यूएसए, कनाडा, लैटिन अमेरिका है। दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे मिडिल ईस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यूएसए भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ चाहेंगे तो एशिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे यूएसए ही सेलेक्ट मैं कर चुका हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो भी ड्राइवर है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि जो ये ग्रीन टिक है ये कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद अगर आपके डिस्प्ले में यहाँ पे एक वार्निंग टाइप का आएगा कि आपका जो भी ये यूएसबी केबल है, ये यूएसबी केबल आपका यहाँ पे क्लियर बता रहा है कनेक्ट द प्रिंटर एंड द कंप्यूटर यूजिंग दिस यूएसबी केबल। इसका मतलब है कि आपका जो यूएसबी केबल है वो लैपटॉप से इस प्रकार से आपका कनेक्टिंग होना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे ऑन कर लेना है और आपको देख लेना है कि आपका प्रिंटर यहाँ पे ऑन होना चाहिए। अगर ऑन नहीं है तो आपको ऑन कर लेना है। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि सेट एज ए डिफ़ॉल्ट प्रिंटर। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे टिक रहता है, यानी कि ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट आपको नहीं कुछ करना। अगर चाहते हैं अनडिफ़ॉल्ट करना तो आप यहाँ से अनसेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप डिफ़ॉल्ट रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट पे क्लिक कर देना। जैसे ही कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि फाइनली आपके लैपटॉप में इस प्रिंटर का G 2010 या 12 मॉडल का ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप से कोई कमांड देके प्रिंटर से कैसे पेज निकाल सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस क्रॉस पे मुझे क्लिक कर देना। क्रॉस पे क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मेरे डिस्प्ले पे यहाँ कुछ मैं एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। चलिए मेरे केस में यहाँ पे एक है पेमेंट स्लिप, इस PDF पे मुझे क्लिक कर देना। मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए बता रहा हूँ। इसको मुझे कंट्रोल, अगर आप कीबोर्ड से कमांड देंगे तो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल P करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रिंटिंग का कमांड आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल आ चुका कैनन G 2010, यानी कि 2012-10 का एक ही मॉडल होता है। पेज में ऑल है। अगर आपको इसको कलर में प्रिंट करना है तो यहाँ पे कलर में आपको कलर क्लिक कर देना। पहले मैं आपको एक ब्लैक एंड वाइट टेस्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिंटिंग पे एक बार क्लिक कर देना। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी सेटअप है उसको आगे बढ़ाने के लिए तो प्रिंटिंग पे एक बार क्लिक कर देना। जैसे ही प्रिंटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंटिंग का ऑर्डर हो चुका है
और फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है कि प्रिंटर इज ऑनलाइन, यानी कि आपका जो पेपर है वो पेपर ऑर्डर हो चुका। और यहाँ पर आपका जो प्रिंटर मशीन है ये स्कैनिंग, यानी कि यहाँ पर थोड़ा इसका आवाज़ आएगा और ऑटोमेटिक आप देखिएगा कि यहाँ जो ट्रे मेरा पेपर है यह पेपर ऑटोमेटिक यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे 1-2 सेकंड का टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी टाइम लगेगा आपको वेट करना है। सो फाइनली गाइज आप देख सकते हैं कि मेरा जो पेपर है मेरे प्रिंटर से निकल रहा है। तो इस प्रकार से आप अपना लैपटॉप से सेटअप करके इस प्रकार से कमांड दे सकते हैं, प्रिंटिंग निकाल सकते हैं। यही अगर मुझे ब्लैक एंड वाइट नहीं कलर करना पड़ता तो मुझे वहाँ पे ऑर्डर देना पड़ता। इस प्रकार से आप अपने लैपटॉप से प्रिंटिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर एग्जांपल मान चलिए आप कोई साइबर कैफे खोले हैं, आपके पास कोई ऐसा काम आया कि जो कि आपको पहले स्कैनिंग करना है। मान चलिए मेरा यही एक डॉक्यूमेंट है, मैं कोई दुकानदार के पास जाऊँगा कि मुझे स्कैन करके मेल कर दीजिए। तो इसको सबसे पहले स्कैनिंग करने के लिए इस ट्रे बॉक्स को ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो भी पेपर अगर पहले से होगा निकाल देना, इसको यहाँ पे फिट कर देना। उसके बाद इसको आपको कमांड लैपटॉप को देना है कि इस ट्रे में जो भी पेपर है वो यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे स्कैनिंग हो। सो फाइनली गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ट्रे में जो अभी मैं यह पेपर दिया हूँ स्कैनिंग के लिए, इसको स्कैनिंग कैसे करना। स्कैनिंग करने के लिए यहाँ 3-4 मेथड है, बहुत सारा मेथड है। मैं सिंपली वे में आपको यहाँ पे फोटोशॉप से बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप ड्राइवर भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे फोटोशॉप ओपन करना है। आपको भी फोटोशॉप ओपन कर लेना। चलिए मैं यहाँ पर फोटोशॉप ओपन कर चुका हूँ। फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको यहाँ से इसको कैसे स्कैनिंग करना है, सबसे पहले आपको इस फाइल है, इस फाइल पे एक बार क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे इंपोर्ट का एक ऑप्शन होगा, इस पर एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैनन जी 2010 है, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा मोड। यहाँ पर आप कलर का मोड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट में लेना है, डॉक्यूमेंट में भी क्लिक कर सकते हैं, प्रीव्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। और प्रिंटिंग के लिए यहाँ पर जो क्वालिटी आपको चाहिए, डेस्टिनेशन कहाँ पर आपको सेव करना है, सारा चीज़ आ जाएगा। चलिए सिंपली वे मुझे स्कैनिंग पे क्लिक कर देना। एक बार आपको स्कैन पे क्लिक कर देना। आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रिंटर में अभी मैं डॉक्यूमेंट डाला हूँ यहाँ पे स्कैनिंग हो रहा, बता रहा डू नॉट ओपन द डॉक्यूमेंट कवर, यानी कि जब तक स्कैनिंग कंप्लीट नहीं होगा इस ट्रे को ओपन नहीं करना, इसे उठाना नहीं है। उसके बाद फाइनली आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने डॉक्यूमेंट दिया मेरे डिस्प्ले पे आ चुका है। तो इस प्रकार से आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट और स्कैनिंग कर सकते हैं। चलिए कंट्रोल+ करके मैं आपको जूम करके बता देता हूं। देख सकते हैं कि इस प्रकार से डॉक्यूमेंट काफ़ी अच्छा क्वालिटी में हो चुका है। लेकिन मैंने आपको जैसे कि शुरू में बताया था कि इस प्रिंटर का दाम मुझे कितना लगा है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में कहीं भी बता दूंगा। तो इसलिए नो डाउट दोस्तों यह जो प्रिंटर है मुझे 8,000 में पड़ा। आप कहीं भी दुकान में जाइएगा तो 10,000 से एबव ही लगेगा, लेकिन हमेशा मुझे भी इस दाम में नहीं मिलता। अगर आपको भी लेना है तो मुझे कमेंट कर देना। जब मेरा वो लॉट आएगा, मेरे पास वो कार्ड रहेगा, तो मैं आपको इजीली में बाय करके आपके लोकेशन पे सेंड कर सकता हूँ। नो डाउट 8,000 तक भी आता है। कभी कभी अगर आप बिग बिलियंस डे में लेते हैं तो इस प्रिंटर का दाम 7,000 भी आता है, लेकिन नॉर्मली डे में 10,000 से प्लस लगता है। तो सारा कुछ मैं यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको यहाँ पे अगर टेस्ट पेज करना है तो चलिए मैं टेस्ट पेज भी कर दूंगा। सिंपली टेस्ट पेज करने के लिए क्रॉस पे क्लिक कर देना है। अगर सबसे पहले आपको टेस्ट पेज करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन रहता है, अपने अपने तरीका से रहता है। मैं जो भी तरीका बताने वाला हूँ इजी वे बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस सर्च बार में आपको यहाँ पे प्रिंटर लिख देना। जैसे ही प्रिंटर लिखेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा विंडोज़ 11 है। आपके केस में अगर विंडोज़ 8 होगा, जो भी होगा उस ऑपरेटिंग के हिसाब से यहाँ पे सर्च बार में आपको प्रिंटर पे क्लिक कर देना। टेस्ट पेज में आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, लेकिन चलिए फिर से बता रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे आपको कैनन जी 2010 पे एक बार क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन है कि प्रिंट टेस्ट पेज। जैसे ही इस पर एक बार मुझे क्लिक करना, आप भी क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी कमांडिंग है ये कमांड से यहाँ से इस ट्रे से एक पेपर निकलेगा और यहाँ से निकलेगा ये जो आपका ट्रे बॉक्स है यहाँ से निकलेगा। इस प्रकार से आप सारा डिटेल्स अपने लैपटॉप से कमांड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आपका प्रिंटर का क्या मॉडल है। विंडोज़ आप क्लियर देख सकते हैं, विंडोज़ प्रिंटर टेस्ट पेज यहाँ पर क्लियर आ चुका है। इस प्रकार से आप रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज मैं आशा करता हूँ कि सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए इस प्रिंटर के रिलेटेड, इस लैपटॉप के रिलेटेड, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे हमसे लेना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं उस सेपरेट टॉपिक पे आपके लिए वीडियो जरूर ही बनाऊंगा। और फाइनली मिलते हैं एक और न्यू टेक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।